नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के अंतर्गत अध्याय 3 तत्वों के आवर्ती गुण। हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। आज हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? तो नॉर्मली आयनिक त्रिज्या की अगर हम परिभाषा की बात करें तो आयनिक त्रिज्या किसी आयन की त्रिज्या है ना। आयनिक त्रिज्या का मीन्स क्या होना चाहिए? आयन की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। क्योंकि हम इससे संबंधित टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं परमाणु संरचना। तो जो परमाणु संरचना है उसमें हमने पढ़ा किसी परमाणु के नाभिक से लेकर अंतिम कक्षा तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। और इन्हीं परमाणु से क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या मीन्स आयन की त्रिज्या। साथ में ही मैंने यहाँ लिखा है सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की त्रिज्या के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो ये जो आयनिक त्रिज्या है, आयन की त्रिज्या, किसी आयन की त्रिज्या कहलाती है आयनिक त्रिज्या। अब यहाँ पर ये जो आयन है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है धनायन और सेकंड है ऋणायन। धनायन और ऋणायन। तो हमने इसके पहले एक वीडियो मैंने डाला था परमाणु त्रिज्या, अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने देखा था धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है। तो जब हम बात करें, अगर हमने कहा फर्स्ट धनायन की त्रिज्या, तो धनायन किस प्रकार से बनते हैं? धनायन जब उदासीन परमाणु जैसे कि M, उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है तो क्या बनते हैं? धनायन बनते हैं। धनायन जिस पर धनावेश होता है। दूसरा हमारे पास है ऋणायन। ऋणायन कब बनते हैं? जब उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है मीन्स इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? ऋणायन बनते हैं। तो ये धनायन और ऋणायन की त्रिज्या, इसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु से जब आयन बनते हैं तो उनकी आयनिक त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है वो हमको देखना है आयनिक त्रिज्या के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करें धनायन की त्रिज्या। तो यहाँ पर धनायन की त्रिज्या कहा जाता है, आप लिख सकते हैं, धनायन बनने पर आयनिक त्रिज्या का मान कम हो जाता है। धनायन बनने पर आयनिक त्रिज्या का मान कम होता है, जबकि ऋणायन बनने पर आयनिक त्रिज्या का मान अधिक हो जाता है। ये दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कैसे? धनायन बनने पर त्रिज्या के मान में कमी होती है, जबकि ऋणायन बनने पर त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। क्यों होती है? इसे अगर हम देखें तो यहाँ पर जब धनायन बनता है उदासीन परमाणु, तो ये जो उदासीन परमाणु है इसके पास इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। लेकिन जैसे ही धनायन बनता है मीन्स प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। उदासीन परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो माइनस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई और प्रोटॉन की संख्या कैसी हो गई? बढ़ गई। प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। मतलब कि नाभिक में कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। इसे हम कहते हैं नाभिकीय आवेश। ठीक है। तो जब उदासीन परमाणु से धनायन बनते हैं तो धनायन बनने पर ये जो नाभिकीय आवेश है इसमें वृद्धि हो जाती है। इस कारण जो नाभिक होता है, नाभिक कहाँ पर है? सेंटर में। इसी परमाणु का ये जो सेंटर है यहाँ पर ये नाभिक है और यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन को मजबूती से आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब ये धनावेश बढ़ेगा तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? मजबूती से आकर्षित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका आकार कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब धनायन बनता है तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है जिससे परमाणु या आयन का आकार कैसा हो जाता है?
कम हो जाता है। वही दूसरा हमारे पास है ऋणायन की त्रिज्या। तो ऋणायन बनने पर फिर से हमने कहा उदासीन परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या कैसी है, बराबर है। जब ये संख्या बराबर है तो यहाँ पर जब ऋणायन बना मीन्स ऋणायन बनने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है ना। आप देखेंगे यहाँ पर बराबर है लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई मीन्स क्या हुआ, नाभिकीय आवेश कम हो गया। नाभिकीय आवेश कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो नाभिकीय आवेश कम हो जाने से जो नाभिक का आकर्षण है वो इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है। ये नाभिकीय आवेश कम हो गया मतलब जो इसका आकर्षण है वो कम हो गया। कम हो गया मतलब कि जो परमाणु या आयन का आकार होता है वो बढ़ जाता है। तो किसी भी चीज का जो आकार है, परमाणु का आकार हो, धनायन का आकार हो या ऋणायन का आकार हो, उसमें नाभिकीय आवेश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो आकार कम होगा और नाभिकीय आवेश कम होगा तो आकार कैसा होगा, अधिक होगा। तो बस ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जब भी आयन बनते हैं तो धनायन बनने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है जिससे आयन का आकार कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि ऋणायन बनने पर नाभिकीय आवेश कम हो जाता है जिससे आयन का आकार कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास जो सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु है इससे कुछ एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हम देखेंगे इससे संबंधित। तो यहाँ पर आयन बनते हैं तो आयन बनने पर ये जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है, सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व या परमाणु। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, तो यहाँ पर जब आयन बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने लिया यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 मैग्नीशियम +2 Na+ सोडियम प्लस। तो अगर इन तीनों की हम बात करें तो इन तीनों पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें, सपोज हमारे पास है सोडियम, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। जब इससे क्या बना, Na+ आयन बना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। फिर अगर हमने कहा मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। जब इससे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, निकल गए, तो मैग्नीशियम पे आ जाता है कितना आवेश, +2 आवेश, 2 धन आवेश, जिससे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और बनाता है एल्यूमिनियम +3 आयन। जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पर ऐसे आयन या ऐसे परमाणु जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु। तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और Na+ सोडियम, ये आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, 10, 10 है, इसलिए कैसे होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो ये जो सम इलेक्ट्रॉनिक है, कई बार आपका एक क्वेश्चन है बुक्स में आपको मिलेगा कि इनमें क्या संबंध है। तो ऐसे जब आयन लिखे रहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए इनको कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु या सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व। ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इसी में कई बार पूछा जाता है इनकी त्रिज्या या आकार, किसका आकार कम है, किसका आकार ज्यादा है। तो क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ के आए हैं आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या में हमने देखा जैसे जैसे धनायन पे क्या होता है, नाभिकीय आवेश अधिक होता है जिसके कारण उसका आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नाभिकीय आवेश या धन आवेश अधिक होगा तो आकार में क्या होगी, कमी होगी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इन तीनों में जो एल्यूमिनियम है इस पर धनावेश ज्यादा है ना। धनावेश ज्यादा है मीन्स क्या ज्यादा होगा, नाभिकीय आवेश। तो एल्यूमिनियम पर नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, इसके कारण एल्यूमिनियम का आकार सबसे कम होता है, एल्यूमिनियम आयन का आकार सबसे कम होता है। फिर इसके बाद जो मैग्नीशियम है इस पर धनावेश इसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है तो इसका आकार अधिक होगा। और जो सोडियम आयन है Na+ का आकार क्या होगा,
सबसे अधिक होगा। तो ये जो सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु है इसमें सोडियम आयन का आकार सबसे अधिक होता है, जबकि एल्यूमिनियम आयन का आकार कम होता है। और कंपेयर में अगर हम बात करें Na की, तो सोडियम का आकार कैसा होगा? अधिक होगा, क्योंकि उदासीन परमाणु से धनायन बनने पर आकार कम होता है। तो Na+ का आकार कैसा? कम होगा और Na का आकार अधिक होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के, तो आपको ये बताना है कि इनमें इलेक्ट्रॉन समान है, इसलिए ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। और क्योंकि आवेश जैसे जैसे धनावेश बढ़ता है आकार कम होते जाता है, इसलिए एल्यूमिनियम का आकार कम है और सोडियम का आकार, आयन का आकार अधिक है। नोट किया आपने से? नेक्स्ट हमारे पास और तत्व है, हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो तत्व है वो है हमारे पास, हम लिख रहे हैं N-3, O-2 और F-1। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब इन तीनों का हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, नाइट्रोजन है तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 7, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर, -3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर N-3 आयन बनाता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 7 थी, और अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 7 और 3 10। फिर अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है? O-2। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8 थे। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है। फिर अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके F- आयन बनाता है। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 9 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 10। तो ये जो 3 एग्जाम्पल अगर हमको मिले तो यहाँ पर इनमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 10 10। मतलब N-3, O-2 और F-, इनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए ये भी क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। और सम इलेक्ट्रॉनिकों में क्योंकि ये ऋणावेशित है ना, तो ऋणावेशित है, तो हमने पढ़ के आए अभी आणविक त्रिज्या के अंतर्गत कि ऋणायन बनने पर आकार में वृद्धि होती है। और जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता है, अगर उनके पास प्रोटॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, लेकिन ऋणावेश कैसा है? अधिक है, तो वह उसका आकार कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि ऋणावेश बनने पर आकार में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ये जो N-3 है इसका आकार सबसे ज्यादा होता है, O-2 का इससे कम होता है, फिर F- का सबसे कम होता है। तो ऋणायन बनने पर आकार में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा आकार उतना ही अधिक होगा। ठीक है। तो ये आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है, नोट किया आपने? तो एक क्वेश्चन लिखेंगे अगर नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन आता है, निम्न आयनों को आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप लिख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको, तो ये जो क्वेश्चन आता है उसमें जैसे ऑप्शन दिए हैं, निम्न आयनों को आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास दे दिया N-3, फिर Mg+2, फिर F-, O-2, Na+, या फिर दे दिया यहाँ पर साथ में आपका आ जाता है यहाँ पर एल्यूमिनियम+3, ये आपके पास दे दिए। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो आयनों है इनमें आयनों में क्या संबंध है, और इन्हें आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो आयन है, अभी हमने देखा कि इन आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? एक समान होती है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे।
और इनको हमको आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब जिसका आकार कम है उसे पहले रखेंगे, जिसका आकार ज़्यादा है उसे हम बाद में रखेंगे। तो हमने अब भी पढ़ के आया कि जहाँ पर धनावेश है, धनावेश अधिक होगा तो आकार कम होगा और ऋणावेश अधिक होगा तो आकार अधिक होगा। तो बस हम इनमें से देखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम +3, इस पे धनावेश अधिक है, मतलब इसका आकार कैसा होगा, सबसे कम। इसके बाद अगर हमने देखा मैग्नीशियम Mg+2, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आकार किसका अधिक होगा, सोडियम प्लस, तो ये धनायन वालों को हमने पहले व्यवस्थित किया। फिर किसका आकार अधिक होगा, तो यहाँ पर आया ऋणावेश, तो जहाँ पर F- है इस पर सोडियम के बाद F- आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन O-2 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, N-3 नाइट्रोजन आयन। तो ये देखेंगे आप, तो जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता है आकार बढ़ेगा और जैसे जैसे धनावेश बढ़ता है आकार कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि इन आयनों को आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो N-3 का आकार सबसे अधिक होता है, जबकि एल्यूमिनियम +3 आयन का आकार सबसे कम होता है। तो आयनिक त्रिज्या से संबंधित इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ एक क्वेश्चन और है, जैसे कि पूछा जाता है यहाँ पर कि Mg+2 का आकार Mg+2 का जो आकार है वो Mg से कम है ना। तो क्यों है, कम है, क्यों है, तो Mg+2 मतलब धनायन है, तो वही चीज आ जाएगी धनायन बनने पर। आप आंसर लिख सकते हैं इसका कि Mg+2 का आकार Mg से कम है। क्योंकि जब धनायन बनता है, मैग्नीशियम धनायन बनता है, तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण जो मैग्नीशियम है उसके जो प्रोटॉन है नाभिक के, वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण Mg+2 का आकार कम हो जाता है, तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण। और वहीं अगर आपका क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है Cl- का आकार Cl से अधिक है, क्यों अधिक है, क्यों, तो यहाँ पर Cl- मतलब क्या बना, ऋणायन बना। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि Cl- बनने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, कमी होती है। जब भी ऋणायन बनता है तो नाभिकीय आवेश कम होता है, धनायन बनता है तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो यहाँ पर आंसर में आप नोट कर सकते हैं Cl- का आकार Cl से कैसा है, अधिक है, क्यों, तो आप लिखेंगे Cl- बनने पर नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। केवल एक लाइन का आंसर है, Cl- बनने पर नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिसके कारण नाभिक इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित करता है, इसलिए Cl- का आकार Cl से अधिक हो जाता है तुलनात्मक रूप से, है ना। Cl की तुलना में नाभिकीय आवेश कम है ना। तो जब भी आप लिखे तुलना में, जैसे मैग्नीशियम Mg+2, तो मैग्नीशियम+2 में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम की तुलना पे मैग्नीशियम+2 में नाभिकीय आवेश अधिक है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आयनिक त्रिज्या से संबंधित आते हैं। आकार कम है, ज्यादा है, क्यों, तो बस आप दो चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी धनायन बनता है तो आकार में कमी होती है और ऋणायन बनता है तो आकार में वृद्धि होती है। क्यों होती है, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि धनायन बनने पर नाभिकीय आवेश अधिक हो जाता है, जिसके कारण आकार में कमी हो जाती है, जबकि ऋणायन बनने पर नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिसके कारण ऋणायन का आकार कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, या आयनिक त्रिज्या का मान अधिक हो जाता है। तो ये जो वीडियो है इसे आप अच्छे से देखिए और इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।